Praise Church VBS 2020। अरे परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये तीसरा दिन एल सदाई VBS में भाग लेने के लिए आपने हमारी सहायता की, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। गाना के द्वारा, वचन के द्वारा हमारी सहायता कर कि आप आपके निकटता में पहुंच पाए और जो भी कहानी सुनेंगे उसी के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करें। मेरा भाई बहनों को भी आशीष देना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। बच्चों, अभी हम एक वर्शिप सॉन्ग गाने जा रहे हैं। एक आराधना का गीत गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। थीम इंट्रोडक्शन। हेलो बच्चे, जय मसीह की। आप लोग अब 2 दिन VBS में भाग लिए हैं, ठीक है। हमारे वीडियोस आपने देख लिया, आपको अच्छा लगा और तीसरा दिन भी हम देखने जा रहे हैं। कल आपने ऐसा कुछ बनाया है ना, आपका दिल के अंदर बहुत अच्छा अच्छा गुण आ गया। आपने निर्णय लिया कि मैं प्रेम करूंगा, आपने निर्णय लिया मैं लड़ाई नहीं करूंगा, आपने निर्णय लिया मैं रोज प्रार्थना करूंगा, आपने निर्णय लिया मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, है ना। आपने निर्णय लिया मम्मी की मदद करूंगा, है ना। तो आपने बहुत अच्छे बच्चे बनने के लिए निर्णय ले लिया, ठीक है। आपके दिल के अंदर अच्छा अच्छा गुण रखने के लिए निर्णय ले लिया। आज का विषय हमारा क्या है? बाहर पवित्रता या घर से बाहर पवित्रता। घर से बाहर पवित्रता या शुद्ध जीवन आप कैसे बिता सकते हैं? आपके अंदर, ठीक है, जो है उसी को ही आप बाहर दिखा सकते हैं, ठीक है। आप व्यक्तिगत जीवन में, आपका दिल में आप जो रखते हैं वही बाहर जाएंगे तो वो आपको दिखाई देगा। ये डब्बा कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है ना, है ना। इसके अंदर क्या रखा है आपको पता है? इसके अंदर जो है वही बाहर दिखाई देगा। आपने कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी बाइबल नहीं पढ़ा, ठीक है। आपका अंदर पूरा कचड़ा भरते 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 लग रहा है। बाहर आप जा रहे हैं, किसी को कुछ खिलाना चाहते हैं, क्या खिला रहे हैं? आपको दिख रहा है इसमें मिर्ची मिर्ची। आपके दिल में ये है और यहाँ है, क्या है आपको दिख रहा है? दिल में ये कोई आपसे मांग रहा है, ठीक है, आप यही देंगे। ओहो, लहसुन आप देख रहे हैं, इसमें तो दिख रहा है। जो बच्चे अच्छे हैं वो बाहर से दिख जाते हैं। इसमें क्या है? गुड़ है। बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। दिल में, डब्बा में जो रखते हैं वही बाहर दिखाई देता है। आप दिल के अंदर कड़वाहट भरा के रखेंगे, गंदगी को भरा के रखेंगे, बाहर जाएंगे वही आपका मुंह से निकलेगा, वही आपका हाथ पैर से निकलेगा, ठीक है। आपका चाल चलन वैसे ही होगा, गंदगी आपका मुंह से निकलेगा। यदि आप अपना दिल में अच्छी बातों को भर के रखेंगे, है ना, परमेश्वर के वचन से अपने आप को मैं एकदम
बना के रखेंगे, शुद्ध बना के रखेंगे, बाहर जाएंगे तो हम अच्छे बच्चे बनेंगे, है ना। तो आज के विषय क्या है, घर से बाहर पवित्रता। घर से बाहर पवित्रता। तो घर से बाहर आप अपना अच्छे गुण को दिखाएंगे, सारे लोग बोलेंगे अच्छे बच्चे, ठीक है। एक्शन सॉन्ग। हेलो प्यारे दोस्तों, अभी हम एक एक्शन सॉन्ग करने जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ खड़े हो जाइए और हमारे साथ मिलकर कीजिए। स्वर्ग को जाने वाली गाड़ी तेजी से दौड़े, यीशु के सारे बच्चों आओ गाड़ी में बैठे। स्वर्ग को जाने वाली गाड़ी तेजी से दौड़े, यीशु के सारे बच्चों आओ गाड़ी में बैठे। टिकट खरीदा क्या, रिजर्वेशन किया क्या, टिकट खरीदा क्या, रिजर्वेशन किया क्या, तो फिर आओ आओ स्वर्ग को जाएंगे, तो फिर आओ आओ स्वर्ग को जाएंगे। यीशु के पावन लहू से मेरा हृदय शुद्ध हुआ है, यीशु के पावन लहू से मेरा हृदय शुद्ध हुआ है। यीशु की ओर देखे हर दिन जीता हूँ मैं, यीशु की ओर देखे हर दिन जीता हूँ मैं। तो फिर आओ आओ स्वर्ग को जाएंगे, तो फिर आओ आओ स्वर्ग को जाएंगे। तो आप भी हमारे साथ खड़े हो जाइए और हमारे साथ मिलकर कीजिए। स्वर्ग को जाने वाली गाड़ी तेजी से दौड़े, यीशु के सारे बच्चों आओ गाड़ी में बैठे। स्वर्ग को जाने वाली गाड़ी तेजी से दौड़े, यीशु के सारे बच्चों आओ गाड़ी में बैठे। टिकट खरीदा क्या, रिजर्वेशन किया क्या, टिकट खरीदा क्या, रिजर्वेशन किया क्या, तो फिर आओ आओ स्वर्ग को जाएंगे, तो फिर आओ आओ स्वर्ग को जाएंगे। यीशु के पावन लहू से मेरा हृदय शुद्ध हुआ है, यीशु के पावन लहू से मेरा हृदय शुद्ध हुआ है। यीशु की ओर देखे हर दिन जीता हूँ मैं, यीशु की ओर देखे हर दिन जीता हूँ मैं। तो फिर आओ आओ स्वर्ग को जाएंगे, तो फिर आओ आओ स्वर्ग को जाएंगे। मनन वचन सीखेंगे। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? सोनी जी दीदी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो मैं आपको एक वचन सिखाऊंगी, क्या सीखोगे? जरूर दीदी, मेरे दोस्त लोग भी सीखेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। चलो सोनी, मैं आपको वचन सिखाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? ठीक है दीदी। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो।
क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस 1 का 15 और 16। प्यारे बच्चों, जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही आपको हर कामों में क्या बनना है? पवित्र बनना है। चलो एक बार फिर से आप मेरे पीछे ये सारे वचन बोलेंगे। ओके? चलो। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस 1 का 15 और 16। पवित्र बनने का मतलब बच्चों, हमें क्या नहीं करना? झूठ नहीं बोलना, एक दूसरे की मदद करना है, ठीक है? और कोई भी गलत काम नहीं करना, यही पवित्रता को दर्शाता है। चलो अब हम सब वचन बोलेंगे, ठीक है? ठीक है दी। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस 1 का 15 और 16। चलो बच्चों, हम सब मिलकर बोलेंगे, ठीक है? ठीक है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस 1 का 15 और 16। बाय दोस्तों। कहानी सुनेंगे। हेलो बच्चे, कल हमने देखा कि यूसुफ को पोतीफर ने कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया, है ना? लेकिन जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वो जो भी काम करता था अच्छा करता था। इसलिए उसको वहाँ जिम्मेदारी मिला कि और लोगों को काम करवाना है, ठीक है? तो वहाँ पर फिरौन राजा को खाना खिलाने वाला और फिरौन राजा को पानी या पिलाने वाला, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं पिलाने हारे और पकाने हारे, ठीक है? वो वहाँ पर दोनों जन गलती किया, ठीक है? पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान दोनों क्या किया? गलती किया, इसलिए जेल में उनके साथ आ गया, ठीक है? उन लोग एक दिन यूसुफ ने देखा दोनों बहुत उदास थे। यूसुफ ने पूछा क्या हुआ? तो उसने अपनी बातों को बताया। उसने क्या बताया? पिलाने हारा और पकाने हारा दोनों ने सपना देखा। एक ही दिन दोनों ने सपना देखा। उनका अब सपना का अर्थ उनको पता नहीं चल रहा था। यूसुफ ने बोला, हाँ, सपना का अर्थ मैं बताऊंगा। उसने फटाफट उन दोनों का सपना का अर्थ क्या कर दिया? बता दिया। उसने बोला पिलाने हारा को 3 दिन के बाद तुमको फिरौन राजा यहाँ से उठाएगा और फिर से तुमको अपना काम दे देगा। लेकिन पकाने हारा को क्या बोला पता? 3 दिन के बाद तुम्हारा खत्म हो जाओगे तुम। अच्छा, जैसा उसने सपना का अर्थ बताया ना, वैसे ही हुआ, ठीक है? 3 दिन के बाद पिलाने हारा को राजा ने क्या किया? जेल से निकाल करके फिर से उसके हाथ में उसका काम को सौंप दिया,
ठीक है। लेकिन जाने के पहले यूसुफ ने बोला तुम मुझे बोलना नहीं, ठीक है, राजा के पास बोल के मुझे निकलवाना है, क्योंकि मैंने कुछ गलती नहीं की। वो 2 साल हो गया, भूल गया। हाँ, 2 साल के बाद राजा ने एक सपना देखा। राजा ने क्या सपना देखा? हाँ, और उसका अर्थ बोलने के लिए वो सबको बुलाया, सब लोग आके बताया। कोई भी उसका सपना का अर्थ बोल नहीं पाया, ठीक है। तब उसको याद आया, जेल में मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो तो यूसुफ था, और उसने सपना का अर्थ एकदम सही सही बताया। वैसे ही हुआ, उसने राजा के पास दौड़ के बोला, राजा राजा, जेल में एक व्यक्ति है, वो उसका नाम यूसुफ है, और वो अपना आपका सपना का अर्थ बता सकता है। राजा ने बोला जल्दी उसको निकल कर लेके आओ। तुरंत यूसुफ किसके पास आ गया? राजा के पास आ गया। राजा ने अपना सपना उसका बताया। क्या सपना था? राजा ने बोला मैंने सपना देखा, नदी में से एकदम मोटा तगड़ा गाय लेके गाय निकला। कितना? 7 गाय, मोटा तगड़ा था, और उसके पीछे एकदम दुबला पतला 7 गाय निकले। तो क्या किए पता? 7 गाय जो दुबला पतला था, तो उसने क्या किया, मोटा गाय को निकाल दिया। निकालने के बाद भी वैसे ही दुबला पतला, ठीक है। उन्होंने एक और सपना भी देखा, लेकिन दोनों सपना का अर्थ एक ही था, ठीक है। तो यूसुफ ने बोला ये सपना दोनों का अर्थ तो एक ही है। इसका मतलब क्या है? 7 साल एकदम बारिश होगी, ठीक है, और खेत में उपज बहुत होगा, और उसके बाद 7 साल में के बाद एकदम अकाल होगा, और उस समय कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 7 साल जो अच्छा उपज होगा ना, उसी समय बहुत बड़ा क्या करना है, और भंडार बना बना करके ऊपर दान ले करके क्या करना, बटोर के रखना है, और उसके बाद जब अकाल होगा ना, तब लोगों को बांटना है। और यूसुफ ने बोला राजा, एक व्यक्ति को आप नियुक्त करना इस काम के लिए, जो बुद्धिमान है और काम में निपुण है। राजा ने बोला तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कौन है? अब तुम ये काम करोगे। राजा ने जल्दी से अपना अंगूठी निकाला, उसको लगा दिया, और राजा ने उसके क्या किया, उसके गले में तो सोने का जंजीर लगाया, और उसका सर में क्या लगाया, वाह, मुकुट लगाया। राजा ने उसके क्या बना दिया, उसको प्रधानमंत्री बोल दिया, और उसको अपना दूसरा रथ पर उसको बैठा दिया, और सारे लोगों को बोला इसके ऊपर ये क्या है, प्रधानमंत्री है, और इसको तुम लोग दंडवत करो। सारे लोग झुक झुक के क्या करने लगे, दंडवत करने लगे, ठीक है। इसने पहले एक सपना देखा ना, अभी उससे सपना पूरा हो गया, ठीक है। और वैसे ये 7 साल बहुत अच्छा उपज हुआ। इसने क्या क्या सारा लोगों से ले करके बटोर के रख दिया। 7 साल के बाद अकाल पड़ा। इसके भाई लोग और पापा जहाँ थे कनान देश में भी अकाल पड़ा, तो उनको भी कुछ नहीं अभी खाने के लिए। पापा ने सुना कि वहां पर मिस्र देश में क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ठीक है, और अनाज मिल रहा है। इसलिए पापा ने बोला 10 भाई लोग को तुम लोग जाओ अनाज लेके आओ। भाई लोग यहाँ आए, यूसुफ ने पहचान लिया ये मेरा भाई लोग है, लेकिन भाई लोगों ने पहचाना नहीं। आके क्या क्या झुक के दंडवत किया। उनका सपना पूरा हो गया, लेकिन उन लोगों ने पहचाना नहीं। यूसुफ को क्या करना था, उनको पकड़ करके मारना था ना, नहीं। उसने क्या किया, सबसे पहले से तो थोड़ा सा बातचीत किया, ठीक है, और उसके बाद इसको भेज दिया। दोबारा जब आए ना, उसने उन लोगों को बता दिया कि मैं कौन हूँ, मैं यूसुफ हूँ। वो तो डर गए, ठीक है। उसने रोया और सबको गले लगाया। उसने बोला अब तुम लोग बुरा मत सोचो, ठीक है, तुम लोगों ने मुझे बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भलाई के लिए पहले से यहाँ पर लेके आ गया, ठीक है। और बोला और भी अकाल ज्यादा दिन होगा, तुम लोग जाओ, पापा का और तुम्हारे परिवार को सबको लेके आओ,
ठीक है। और ये लोग वापस गए और उसके पापा को याकूब को भी लेके आए और इतना खुश याकूब ने यूसुफ को देखा तो उसको गले लगाया, चुम्मा दिया और वो बहुत खुश हो गया। इसने देखो कहीं भी था क्या किया, पवित्र जीवन बिताकर रहा, ठीक है। और इसके वजह से परमेश्वर ने उसके क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है। तुम भी बाहर, घर से बाहर अपने काम में एकदम ईमानदारी से काम करोगे, सही काम करोगे, सबसे प्यार से रहोगे, लड़ाई नहीं करोगे, है ना, अपना काम सही से निभाओगे तो क्या होगा, परमेश्वर एक दिन जैसा यूसुफ को ऊंचा किया वैसे तुम्हें भी ऊंचा करेगा। जिस दुनिया में भी तुमको परमेश्वर ऊंचा करेगा, मरने के बाद भी स्वर्ग में तुम्हें क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, ऐसा मुकुट मिलेगा, ठीक है। और तुम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए जीवन बिता सकते हो, ठीक है। क्या तुम्हें पवित्र जीवन बिताना है, परमेश्वर से आशीष पाना है और स्वर्ग जाना है, आज निर्णय करोगे, ठीक है। हे ईश्वर, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? घबराओ नहीं जोसेफ, तुमने कुछ नहीं किया है। वो औरत ही अच्छी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे सेनापति की पत्नी है। आप बहुत दयालु हैं, ईश्वर निर्दोष की रक्षा करेंगे। कई साल बाद मिस्र के फिरौन ने सभा बुलाई। वो चाहता था कि कोई उसके देखे सपनों को समझा सके। क्या यहाँ कोई नहीं है? पूरे मिस्र में मेरे सपनों का अर्थ कौन समझाएगा? महाराज, मैं कुछ बोलूं? तुम कौन हो? महाराज, मेरा नाम गुलर है, मैं बंदी गृह का प्रधान हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं एक इब्रानी कैदी को जानता हूँ जो लोगों को उनके सपनों का अर्थ समझाता है। उसे यहाँ ले आओ, हो सकता है वो कैदी बेहतर बताए। तो तुम हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम यूसुफ है महाराज। हमारे अधिकारी ने बताया है कि तुम सपनों का अर्थ बता सकते हो। महाराज, ईश्वर ही स्वप्न भेजते हैं, वही समझते हैं। क्या मैं आपके स्वप्न सुन सकता हूँ? मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैंने 2 सपने देखे हैं। पहला है, मैंने देखा नील नदी से 7 सुंदर मोटी गायें निकली और किनारे की घास को चरने लगी। उनके पीछे फिर 7 कुरूप और दुबली पतली गायें नील नदी से निकली और उन मोटी गायों को खा गईं। क्या तुम मेरे इस सपने का अर्थ समझा सकते हो? हाँ, क्या आप दूसरा स्वप्न बता सकते हैं? हाँ, मैंने स्वप्न में देखा कि एक ही पौधे से 7 हरी भरी अच्छी बालियां निकली। उसके बाद फिर पतली और पूर्वी हवा से झुलसी हुई 7 बालियां फूट निकली। पतली बालियां उन 7 हरी भरी बालियों को खा गईं। दोनों स्वप्न एक ही हैं महाराज। ईश्वर ने आप पर प्रकट कर दिया है कि वे क्या करने वाले हैं। इन 7 मोटी गायों और बालियों का अर्थ है 7 साल मिस्र के समृद्धि के होंगे, परंतु इसके बाद 7 साल तक अकाल रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को चुने जो सुकाल में उपज का 5वां भाग लिया करे, जिससे अकाल में भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद यूसुफ, परंतु तुम्हारे समान व्यक्ति जिसमें ईश्वर की आत्मा विद्यमान हो, वही ये कार्य कर सकता है। तुम ही मिस्र के शासक होगे। मेरी सारी प्रजा तुम्हारी आज्ञाओं को मानेगी। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज। लो, ये अंगूठी लो। आज से पूरे मिस्र में तुम्हारी ही आज्ञा मानी जाएगी। आप बड़े दयालु हैं महाराज।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा यूसुफ ने कहा था, सुकाल के 7 वर्षों के बाद अकाल पड़ा, उपज नहीं हुई, जानवर भूख से व्याकुल हो गए। परंतु यूसुफ ने उपज का 5वां हिस्सा जमा किया। सभी देशों के लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए। याकूब को पता चला कि मिस्र में अनाज मिलता है, तो उसने पुत्रों को अनाज खरीदने भेजा। वे यूसुफ के पास आए, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि ये वही यूसुफ है। तुम सोचते हो क्या वो हमें अनाज देगा? हाँ, मुझे लगता है। लोग कहते हैं कि वो दयालु है। पिताजी ने हमें यहाँ भेजकर अच्छा किया है। हाँ, हो सकता है हमें कुछ अनाज मिल जाए। चुप रहो, वो यहीं पर है। मिस्र के शासक यूसुफ के सामने सब घुटनों के बल बैठ जाओ। मेरे भाई यहाँ क्यों आए हैं? मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। सबको अनाज दो, बस इन लोगों को नहीं। मुझे इनसे कुछ प्रश्न पूछना है। कौन हो तुम? क्या तुम जासूस हो? नहीं महाराज, हम जासूस नहीं हैं। हम गरीब इब्रानी हैं और हम 12 भाई हैं महाराज। अरे, तुम तो 10 लोग हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं महाराज, हमारा एक भाई मर गया है और दूसरा भाई घर पर पिताजी की देखभाल कर रहा है महाराज। सही है स्वामी, हम लोग जासूस नहीं हैं। झूठ बोलना बंद करो जासूसों। इन्हें जेल में डालो अभी। माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर दीजिए। महाराज, कृपया हमें जाने दीजिए। हमारे पिता, हमारा भाई, हम घर नहीं जाएंगे तो उनका क्या होगा? महाराज, हमें जाने दीजिए कृपया। हम जासूस नहीं हैं, हम गरीब इब्रानी हैं। ठीक है, अब रो मत। मैं एक के सिवाय सबको यहाँ से जाने दूंगा। तुम कनान अनाज भी ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हें यहाँ लाना होगा, तब मैं तुम पर विश्वास करूंगा। सिमोन अकेला ही जेल में रह गया, बाकी सब चले गए। जब भाई लौटे तो वे बेन्यामीन को साथ लाए। यूसुफ बेन्यामीन को देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु उसने स्वयं को जाहिर नहीं किया। उसने उनको भोजन पर आमंत्रित किया, परंतु जब भोजन हो गया तो उसने चांदी का प्याला चुपके से बेन्यामीन के बोरे में रखवा दिया। मैं सोच रहा था कि हम वहां मर ही जाएंगे। ये तो चमत्कार हो गया है। चलो चलो भाइयों, देखो सैनिक हमारा पीछा कर रहे हैं। अपना बोरा दिखाओ। पर सैनिक जी, हमें आपके स्वामी ने छोड़ा है। उन्हीं ने तुम्हारी तलाशी लेने को कहा है। परंतु हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ है, मुझे मिल गया। चोर, तुम कुछ नहीं जानते हैं? इसकी सजा मिलेगी। महाराज, मैं चोर को ले आया। तुम जा सकते हो। नहीं महाराज, मैंने नहीं चुराया है। कृपया हमें मत मारना महाराज। कृपया हमें जाने दीजिए। हमारे पिताजी की देखभाल कौन करेगा? मैंने कुछ नहीं किया। कृपया मुझे जाने दीजिए, कृपया। बेन्यामीन, मेरे छोटे भाई, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तुम यूसुफ तुम हो? ये तुम हो? हाँ मेरे छोटे भाई, ये मैं ही हूँ। यूसुफ, हमारा भाई, लेकिन ये सच में तुम हो? हमें माफ कर दो भाई। माफी नहीं मांगो मेरे भाइयों। ईश्वर ने मुझे यहाँ कई लोगों की जान बचाने भेजा है।
यूसुफ अपने परिवार से मिला। उनके पिता याकूब को मिस्र लाए और वो अपने प्रिय पुत्र को देखकर खुश हुए। फादर, क्या यूसुफ के पुत्र थे? हाँ, उनका नाम मनस्से और एफ्राइम था। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें कहानी पसंद आई बच्चों? फादर, इस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा? नहीं बच्चों, देर हो रही है, अपने अपने घर जाओ। दोस्तों, जय मसीह की ग्रीनी, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, तुम्हारे दोस्त लोग भी ठीक होंगे। आज का विषय क्या है पता है? नहीं मालूम। आज का विषय है बाहर, घर से बाहर पवित्र कैसा बनेंगे। वो तो आंसर नहीं होगा। क्यों ग्रीनी? हम तो लौटना है ना। ओहो, ये तो गंदी बात है। ट्राई करना है ना। बाहर जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं तो क्या करते हैं? लड़ते हैं, बेईमानी करते। अच्छा, बेईमानी भी करते हैं। अच्छा लगता है नहीं ग्रीनी? ऐसा नहीं, खेलते समय बेईमानी नहीं करना चाहिए और चुगली करते। अच्छा, चुगली भी नहीं करना चाहिए। ये तो गंदी बात है ग्रीनी। हमसे नहीं होता है ना, तो तुमसे नहीं होता है, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ। हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हम लोग ऐसा लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़े नहीं करेंगे, दोस्तों से गलत का नहीं करना। अच्छा, तो हम लोग बाहर अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, जैसा यूसुफ ने किया। हाँ, जैसा यूसुफ ने किया, ठीक है। और उसके बाद हमें कैसा रहना है? स्कूल जाते हैं तो कैसा करते हैं? अच्छा, स्कूल में क्या करते हो एग्जाम के समय में? अच्छा, फरे मारते हो। अच्छा, कभी कभी फरे मार देते हैं और नकल कर देते हैं और चोरी करते हैं। स्कूल में चोरी नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, पेपर के समय में ईमानदार से पेपर लिखना चाहिए। तो हमारे पवित्र जीवन बाहर भी दूसरों को दिखाना चाहिए। और यीशु के दोस्त लोग हैं। अच्छा, यीशु के दोस्त लोग हैं, यीशु के बच्चे हैं, ठीक है। शैतान का दोस्त नहीं है। अच्छा, शैतान का दोस्त नहीं है। इसको तुम दूसरों को भी दिखाओगे, टीचर को दिखाएंगे। अच्छा, टीचर को दिखाओगे और दोस्तों को और क्लासमेट को। अच्छा, दोस्तों को और क्लासमेट को भी ये दिखाना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। इससे हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है ग्रीनी, कुछ नहीं मिलता है। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, ठीक है। बाद में सारे लोग देखेंगे बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, सब लोग देख के कौन देंगे? हाँ, तुम्हें जिम्मेदारी देंगे, लीडर बनाएंगे, है ना। और तुम बड़े होने के बाद भी बहुत अच्छा पदवी में, ऑफिस में, है ना, और जहाँ पर भी तुम काम करते हो वहां पर अच्छा पदवी में रहोगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। मरने के बाद भी परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग में प्रतिफल देगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है? शुद्ध जीवन बिताना है, पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन बिताना है। ओके दोस्तों, तुम लोग अच्छे बच्चे बन जाओ, ठीक है। अच्छा, हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको एक मैजिक दिखाने जा रही हूँ और इस मैजिक से हम आज कुछ सीखने भी वाले हैं। दोस्तों, हम इस दुनिया में कितने अलग हैं, एक दूसरे से कितने अलग हैं। कोई हमारी तरह नहीं बोलता। कोई सोचता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, कोई सोचता है मैं बहुत गरीब हूँ, कोई सोचता है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, इस गवार से क्या मेरा मतलब। बहुत घमंड होते हैं एक बात पे, है ना। सब लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं। लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामने हम सब तो बराबर ही है, चाहे हम कुछ भी सोचे, है ना। हम जब कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने आप को नम्र करते हैं, तो क्या हो जाता है?
तो क्या होता है, हम सब उसकी उपस्थिति में एक हो जाते हैं। देखा आपने? ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या देखा कि हमें अपने आप को नम्र करना है प्रभु के सामने। अपने घमंड को लेकर हमें अलग अलग क्यों रहना है? हम एक दूसरे के साथी तो हैं, एक दूसरे के सहकारी तो हैं। इसलिए हमें क्या करना है, सबके साथ मिलजुल कर एक टीम में बंधे हुए रहना है। ठीक है दोस्तों? एक लड़की है जो VBS में आके भाग लेकर के घर गई है और वो सोच रही है मैं अभी प्रभु के लिए जीऊंगी, पवित्र जीवन बिताऊंगी। लेकिन उसके जीवन में और क्या क्या हो रहा है अभी आप लोग देखने जा रहे हैं। हाँ, बाइबल पढ़ रही है। शैतान कोशिश करता है बाइबल ना पढ़ें और प्रार्थना ना करें, लेकिन वो तो प्रार्थना कर रही है। आपको पता, आप जो भी कर रहे हैं रोज, स्वर्ग में एक किताब है, वो स्मरण की किताब है। उसमें जाके लिखते हैं, अब लिखा जा रहा है कि रोज प्रार्थना कर रही है। हाँ, अब शैतान को रहा नहीं जा रहा। शैतान सोच रहा है इसका कुछ काम करवाऊंगा। तो शैतान उसे मोबाइल में गेम खेलने दे रहा है। वो कितना समय गेम खेलते जा रही है। अरे मुझे पता ही नहीं चला, गेम खेलते खेलते 3 घंटा हो गया। हे प्रभु, मैंने आज तो कुछ भी नहीं किया, सारा समय मैंने अपना वेस्ट कर दिया। प्रभु मुझे माफ कर दो। मैं इस समय तो कितना कीमती समय यूज कर सकती थी परमेश्वर, लेकिन प्रभु मैंने वेस्ट कर दिया, मुझे माफ कर दो यीशु मसीह। स्वर्गदूत ने देखा कि वो माफी मांग रही है। अच्छा, स्मरण की किताब में लिखा जा रहा है गलती करने पर माफी भी मांगा। हेलो, हाँ, अरे तू कैसी है बता। हाँ, मुझे भी पता चला, वो ना बहुत बुरी है। वो पता ऐसी है, क्या बताऊं, बस खून खौलता उसको देखकर। मेरे तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो। हाँ, सही बात। चलो हम देख लेते हैं, उसको आने तो हम दोनों पीटेंगे उसको। ठीक है। थोड़ा देर शैतान के लिए भी जगह दे दिया। किसी की बुरी बातों को उसने अपने दोस्तों के साथ बात कर लिया। हाँ, मैंने तो VBS में सीखा था कि माफ करना चाहिए। मैंने क्या किया, अपनी फ्रेंड को गलत बोला। प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा नहीं करूंगी ऐसा। अभी भी उसने माफी मांगा। स्वर्गदूत ने स्मरण की किताब में लिख लिया। हेलो, हाँ, अरे क्या हुआ, तुम बड़े निराश लग रहे हो। अरे ऐसे कैसे दिल छोटा करते हो, क्या हुआ बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अभी आती हूँ, ऐसे निराश मत हो। यीशु मसीह है ना, उनसे प्रार्थना करो। ऐसे हिम्मत नहीं हारते मेरी फ्रेंड, ऐसे नहीं करते। मैं पैसे की जरूरत है, अच्छा मैं आ रही हूँ, देने आ रही हूँ। अपनी दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हो रही है और ये उसको साहस दिला रही है। स्वर्गदूत ने स्मरण की किताब में लिख लिया। शैतान उसके पीछे पड़ रहा। जब जा रही थी
तो फिसल गया और गिर गई। और शैतान तो बहुत खुश हो रहा है, लेकिन उसकी मृत्यु भी हो गई। स्वर्गदूत उसकी आत्मा को लेकर के स्वर्ग चला गया। ये मुझे क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? अरे स्वर्गदूत और शैतान उसकी आत्मा के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, ये क्या है? मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, मैं शैतान के साथ नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, मेरे को इसके साथ नहीं जाना। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा, इसको छोड़ो, मुझे देखने दो कि इसका नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं। दूर हो। इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है और ये मेरा, हमारी है। और इसने बहुत सारे अच्छे काम करे हैं, जैसे रोज बाइबल प्रार्थना करना, माफी मांगना और अपनी फ्रेंडों की मदद करना। तो इसके ये हकदार है और ये स्वर्ग में इसके लिए स्थान है। और जीवनदायी मुकुट एक सफेद वस्त्र, ये झकझक झंडा, ये सुंदर मुकुट, ये सुंदर बाजा। हाँ बच्चे, आपको चाहिए, यदि आप पवित्र जीवन बिताएंगे, परमेश्वर के लायक जीवन बिताएंगे, कितने भी शैतान आपको गलत काम करने के लिए, अशुद्ध काम करने के लिए आपको उत्साहित करेगा, आप उसकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आप अच्छा काम करते रहेंगे, भलाई करते रहेंगे, परमेश्वर को भी याद करके, प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ते रहेंगे और परमेश्वर के लायक जीवन बिताते रहेंगे। मरने के बाद आप जाएंगे स्वर्ग, वहाँ आपको सुंदर मुकुट मिलेगा और आपको एक सफेद वस्त्र भी मिलेगा। आप देखने में लगेंगे स्वर्गदूत। क्या आप अच्छा काम करना चाहेंगे? यीशु मसीह को अपना दिल में ग्रहण करके यीशु मसीह के लिए पवित्र जीवन यानी शुद्ध जीवन बिताना है। करेंगे बच्चे? डांस। हम मजबूर गए, तुझसे दूर गए, हम मजबूर गए, तुझसे दूर गए, जो भी कसूर है, माफ करो यीशु मुझे माफ कर, साफ कर नफ्स तेरे साफ कर, माफ कर यीशु मुझे माफ कर, साफ कर नफ्स तेरे साफ कर। तेरे नजरों में गुनाह मैंने की है, तेरे नजरों में गुनाह मैंने की है, रोक मुझे तू, शुद्ध कर ले तू, रोक मुझे तू, शुद्ध कर ले तू, अपराधों को मेरे माफ करे, माफ कर यीशु मुझे माफ करे, साफ करो लफ्ज़ तेरे साफ करे, माफ करो यीशु मुझे माफ करे, साफ कर लफ्ज़ तेरे साफ करे। हम मजबूर गए, तुझसे दूर है, हम मजबूर गए, तुझसे दूर है, जो भी कसूर है, माफ करो यीशु मुझे माफ करे, साफ कर लफ्ज़ तेरे साफ करे, माफ कर यीशु मुझे माफ करे, साफ कर लफ्ज़ तेरे साफ करे। प्रार्थना का गीत। प्रभु मुझको बना
प्यारे परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें कि हम न केवल घर में और बाहर भी पवित्र बन कर के रहें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।